अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद व शाद रखे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हजरात हैं उनसे इंतहाई मुअद्दिबाना अर्ज़ है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना रखिए ख्याल, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है और फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो हम में से नहीं। चूँकि हमारे माशरे में और हमारे माहौल में निकाह का रिवाज और उसके जो मातहत उसूल और ज़वाबित होते हैं हमारे माहौल के लिहाज से तो इंतहाई मुज़र भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप हजरात ने देखा होगा कि वालिदैन जो है अपने बच्चों की ज़बरदस्ती शादियां कर देते हैं। जहाँ पर बच्ची का मान नहीं होता या लड़के का मान नहीं होता तो फिर उनको ज़बरदस्ती फंसा फंसू करके अपनी नाक रखने के लिए और उनके बाज़ मरतबा तो जहीज़ की लालच में आकर और बाज़ दफ़ा इस तरीके से जो है उनकी ज़बरदस्ती शादियां कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो शादी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती। आपस में झगड़े शुरू होते हैं, इख्तिलाफ़ात बढ़ते हैं और फिर बाद में वो जो रिश्तेदारी थी या जो आपसी भाईचारा था या आपसी बोल चाल थी उससे भी चले जाते हैं। तो इसलिए आज के हमारा टॉपिक ये है कि शादी लड़के और लड़की की मनपसंद की होनी चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। जहाँ पर वो कह दें वहाँ पर माँ बाप को खुश असलूबी के साथ शादी कर देनी चाहिए और अपनी लेवल और गरीबी और अमीरी के चक्कर में आकर के अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोहब्बत की शादी जज्बात, एतमाद और एहतराम का एक खूबसूरत बंधन है जो शरीक हयात के दरमियान बाहमी हम आहंगी और शऊरी फैसले पर मबनी होती है। बेशक निकाह सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत इस बात पर जोर देती है कि शादी दोनों फरीकैन की रजामंदी से हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करे वो मुझसे नहीं। इस्लाम में वालिदैन की इज्जत और मशवरा अहम है, मगर शरीयत इस बात की भी इजाज़त देती है कि अगर दो अफराद जायज़ हुदूद में रहते हुए एक दूसरे को पसंद करें तो उनकी पसंद का एहतराम किया जाए और निकाह के ज़रिए मोहब्बत को पाकीज़ा बंधन में बांधा जाए। मोहब्बत की शादी में दोनों अफराद पहले से एक दूसरे को समझते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में एतमाद और इज्जत कायम रहती है। ये शादी ज़िंदगी के नशीब व फराज में एक दूसरे का सहारा बनने और मसाइल का मिलकर सामना करने का जज्बा पैदा करती है। ऐसे रिश्ते न सिर्फ दोनों शरीक हयात के लिए बल्कि उन ख़ानदानों के लिए भी खुशियों और बरकतों का ज़रिया बनते हैं। शरीयत का मकसद निकाह को आसान बनाना और माशरती रिश्तों को परवान चढ़ाना है। मोहब्बत की शादी जब इस्लामी उसूलों के मुताबिक की जाए ज़िंदगी को खुशगवार बनाने और एक जो है खूबसूरत ज़रिया बन सकती है। और मेरा आप हजरात को एक अपना जो है मशवरा ये है कि इंसान जब भी रिश्ता करने लगे अपने बच्चों का तो तन्हाई में बैठ करके रात के वक्त जहाँ कोई दूसरा आदमी ना हो, सिर्फ अपने बच्चे और ख़ुद हों, वहाँ अपने बच्चे और बच्ची से इंसान तन्हाई में पूछे कि बेटा आपकी शादी करने का मन कहाँ है। तो
अगर वो कह दें कि जहाँ आप अब्बू जी करा देंगे हम रजामंद हैं और हमारा जो है कोई इस तरीके से नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कह दें कि भाई हमारी फलानी जगह मर्जी है तो आपको बिना झिझक और उनकी राय का एहतराम करते हुए शादी कर देनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाज़ मरतबा जब आप अपनी मर्ज़ी की शादी करवाते हैं बच्चों की तो फिर बच्चों में झगड़े पैदा होते हैं और वो कहते हैं जी अब्बा जान अब जा कर के आप निपटो, हमने तो निपटना नहीं, हम तो पहले कह रहे थे कि हमने वहाँ शादी नहीं करनी। अब वो सर चढ़ जाते हैं और वालिदैन फिर परेशान रहते हैं, यार अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप जो है उनसे पूछ करके जब शादी करेंगे तो कल को वो बच्चे आपके सर नहीं चढ़ेंगे बल्कि आप उन पर सवार रहेंगे और आप कह देंगे कि जैसे तूने कहा था मैंने वैसे कर दिया, अब निपटो, अब भुगतो। तो इसलिए बेहतर तरीक़ेकार यही है कि उनकी राय का एहतराम किया जाए, उनसे पूछ करके जहाँ वो कह दें वहाँ पर शादी कर दी जाए एहतराम के साथ। इसमें बरकतें भी होती हैं और इस्लामी उसूल भी ये है कि जब भी आप बेटा और बेटी की शादी करने लगो तो पहले उनसे इजाज़त तलब करो। अगर वो खामोश रहें और एतराज़ ज़ाहिर न करें तो ये खामोशी उनकी हाँ की दलील है, और अगर वो एतराज़ कर दें तो आपको जो है ये ज़रूरी नहीं है और आपको जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उनको किसी के सर चढ़ा दें, किसी को थोप दें जहाँ उनका ज़मीर नहीं मानता, जहाँ उनका मन नहीं मानता। तो फिर वो सारी ज़िंदगी एक जो है कैद खाने की तरह और एक जो है परेशानी के आलम में गुज़रती है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक यही है कि अपने बच्चों से पूछ करके उनकी राय का एहतराम करते हुए शरीयत के मुताबिक उनकी शादी करें। इंशाअल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद आप अपनी आँखों से देखेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुताहरा के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सबसे अहम बात एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।